नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में कहीं न कहीं राहत मिलती हुई नहीं देखी जा रही है, क्योंकि देखा गया आज जिस तरीके से कोर्ट में मामला दोबारा यहां पर खुलता हुआ नजर आया और ऐसे में CBI वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को 7 अगस्त की अगली डेट दे दी जाती है। अब क्या ये 7 अगस्त की डेट उनके लिए कोई राहत भरी खबर लेकर आएगी, क्योंकि देखा जा रहा है लंबे अरसे से शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लिप्त पाए गए और उनके बाद यहाँ पर ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई चलती हुई नजर आई, यहाँ पर ईडी की तरफ से तो उनको राहत मिल गई, लेकिन सीबीआई वाले मामला कहीं ना कहीं उसमें पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में देखा जा रहा है माहौल इस तरीके का हो चुका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है और ऐसे में विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसके लिए भी आम आदमी पार्टी को तैयारियां करनी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में लोकसभा चुनाव में पार्टी को वो यहाँ पर उपलब्धि हासिल होती हुई नजर आई है। यूं कहें कि पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर ही पिछड़ती हुई नजर आई। तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले अगर अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं होती है या जमानत उनको नहीं मिलती है, तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर विधानसभा से भी हाथ धोती हुई नजर आएगी। और ऐसे में यहाँ पर मनीष सिसोदिया की अगर बात कर ली जाए तो मनीष सिसोदिया भी कहीं ना कहीं 16 महीने से सलाखों के पीछे हैं और उनको यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि देखा गया लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर बाहर भेज दिया गया था, लेकिन यहाँ पर वहीं मनीष सिसोदिया की अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया को यहाँ पर वो भी राहत नहीं मिल पाती है। और ऐसे में मनीष सिसोदिया का लंबे अरसे से जेल में होना कहीं ना कहीं अब ये संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा यहाँ पर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया के मामले में भी आगे सुनवाई होनी है और ऐसे में देखना ये होगा मनीष सिसोदिया के मामले में आखिर क्या कुछ निकल कर आता है। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारी सहयोगी शालिनी मौजूद है। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक तरफ फंसे हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया, दोनों ही एक पार्टी के ऐसे स्तंभ हैं जो काफी ज्यादा मजबूत हैं और ऐसे मजबूत स्तंभों का पार्टी के साथ ना होना, विधानसभा चुनाव का सर पे होना, कितनी बड़ी यहाँ पर मुसीबत आम आदमी पार्टी के लिए हो सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? मनीष, देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के मुखिया ही अगर जेल में हैं तो ऐसे में पार्टी कैसे मजबूत रहेगी। यहाँ पर देखा जाए तो सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है। मनीष सिसोदिया तो 16 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और वो तिहाड़ जेल में बंद है। वो लगातार अपील कर रहे हैं, वो लगातार याचिकाएं दायर कर रहे हैं कि उन्हें जमानत मिले। वो अपनी पत्नी के बीमार होने का हवाला भी दे रहे हैं, ऐसे में उन्हें जमानत मिलने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि उन्हें पत्नी से मिलने की मोहलत मिल जाती है, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिलती है। बीते लोकसभा चुनावों में देखा गया था कि यहाँ पर कह सकते हैं कि अंतरिम जमानत केजरीवाल को मिल गई। उस समय ये उम्मीद भी लगाई जा रही थी कि सीएम केजरीवाल को जिस तरीके से अंतरिम जमानत मिली है ऐसे ही मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसे में यही कहा जा सकता है कि जब ये पार्टी के दो बड़े चेहरे अगर जेल में बंद रहेंगे और जिस तरीके से बीते लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं, ऐसे में यही कहा जा सकता है कि वो नतीजे अच्छे नहीं थे, वो नतीजे आम आदमी पार्टी के समर्थन में नहीं थे। तो ऐसे में जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि ये देखा गया है कि 2014 से लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो विधानसभा चुनाव जीतती आ रही है। लगातार 10 साल से वो यहाँ पर ही कह सकते हैं कि काबिज है सत्ता में, लेकिन इसके बावजूद भी इस बार सत्ता में दोबारा से आना कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि काफी ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि इस बार बड़े चेहरे जो हैं वो जेल में हैं। संजय सिंह की अगर बात की जाए तो वे भी जेल में थे, लेकिन उन्हें राहत मिल गई। वो भी कहीं ना कहीं बड़े चेहरे थे। अब यहाँ पर संजय सिंह को राहत मिली तो है, लेकिन अकेले संजय सिंह जो है वो आम आदमी पार्टी को नहीं संभाल सकते। सुनीता केजरीवाल पूरी कोशिश कर रही है कि पार्टी को संभाला जाए और जिस तरीके से देखा गया था कि चुनावों में भी वो जनता के बीच उतरी थी, उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया था, रैली की थी, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नजर नहीं आया और यहाँ 7 की 7 जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी के हाथों से निकल जाती हैं। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूती से दिल्ली में खास करके उतरती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं रहे, लेकिन दिल्ली के नतीजे जिस तरीके से पहले उनके साथ थे, 7 की जो 7 पार्टियां थी, 7 कह सकते सीटें थी, ऐसे ही अब ये कहा जा सकता है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है इसमें भी भारतीय जनता पार्टी
बेहतर प्रदर्शन करेगी और जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी हार का सामना करती हुई दिखाई दे सकती है। मनीष जी बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का जेल में होना और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेताओं का जेल में होना ये संकेत दे रहा है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव का दिल्ली में भविष्य है आम आदमी पार्टी के लिए वो ज़्यादा यहाँ पर बेहतर नहीं होने वाला है और ऐसे में झटका भी यहाँ पर लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि देखा जा रहा है ईडी सीबीआई दोनों ही यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों ही नेताओं को फंसाने की पूरी यहाँ पर जिस तरीके से कवायद में लगी हुई हैं और यहाँ पर तमाम सबूत पे सबूत यहाँ पर पेश करती हुई नजर आ रही हैं। तारीख आती है, यहाँ पर जमानत की बात होती है, लेकिन यहाँ पर तुरंत यहाँ पर दूसरा सबूत पेश कर दिया जाता है ईडी सीबीआई के माध्यम से। और अब देखा जा रहा है जिस तरीके से सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल और ईडी के मामले में मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं, उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को इतनी जल्दी राहत तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ फैसला उनके पक्ष में आता है तो वाकई आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के बाद अब देखा जा रहा है जिस तरीके से बड़ा झटका उनको लगता हुआ नजर आया, तो विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में होने हैं उससे पहले एक जीत ये भी हो जाएगी अगर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल रिहा हो जाते हैं, उनको जमानत मिल जाती है। और ऐसे में अब आने वाले समय में क्या कुछ यहाँ पर रणनीतियां बनाती हुई विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी देखी जाएगी, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर देखा गया शालिनी जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल लोकसभा चुनाव के दौरान मैदान में प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई, लेकिन यहाँ पर उसका कोई इतना फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। देखा जाए तो परिणाम वैसे ही रहे लोकसभा चुनाव पिछला जिस तरीके से यहाँ पर निकला, आम आदमी पार्टी को एक भी सीट हाथ नहीं लगी और यहाँ पर बीजेपी दोबारा से यहाँ पर कब्जा करती हुई नजर आई 7 सीटों पर। लेकिन देखा जाए तो क्या इंडिया गठबंधन के साथ अगर यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा जाता तो क्या वाकई आम आदमी पार्टी यहाँ पर कुछ सीटें निकालने में कामयाब होती, क्योंकि गठबंधन के तहत इस बार का चुनाव लड़ा गया था और आम आदमी पार्टी की मजबूती देखते ये समझ में आता था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर जीतने में कामयाब होती हुई नजर आएगी, क्योंकि एमसीडी का चुनाव आप देख लीजिए, एमसीडी का चुनाव भी जीतती हुई नजर आई। तो क्या वाकई यहाँ पर इंडिया गठबंधन का जो यहाँ पर साथ था वो काफी यहाँ पर उनको नुकसान दे गया? क्या कुछ कहना है आप? मनीष, इंडिया गठबंधन का नुकसान हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव हुए थे और तब भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो लोकसभा में जीत दर्ज करती हुई दिखाई नहीं दी थी। तो इस प्रकार से अगर लोकसभा चुनाव में इस बार भी उसी तरीके के नतीजे सामने आए हैं तो इस पे इंडिया गठबंधन का दोष हम नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं इस बार इंडिया गठबंधन के तहत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं लेकर आ पाई है, तो ऐसे में ये जो इंडिया गठबंधन बना, इस गठबंधन ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा दी। तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अब कांग्रेस से गठबंधन तोड़ लिया है, ऐसे में उनका कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अकेले अपने दम पर मैदान में उतरेंगे। तो अब यहाँ पर वो कोशिशें कर रहे हैं, वो बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर वो अकेले मैदान में उतरते हैं तो शायद वो जीत दर्ज कर ले। लेकिन अब वो तो समय ही बताएगा कि आखिरकार क्या कुछ होता है, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में बंद है, जो मनीष सिसोदिया है वो जेल में बंद है, तो जो बड़े चेहरे हैं वो तो जेल में ही हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को आखिरकार मजबूत करे तो कौन करे? यहाँ पर आतिशी मरलेना की भी अगर बात की जाए तो वो भी पार्टी को मजबूत करने के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद करने में लगी हुई है, लेकिन उसकी जो परिणाम है वो साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर सुनीता केजरीवाल की बात की जाए तो वो हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही हैं। वो वहां पर जाकर यहाँ पर कह सकते हैं कि रोहतक में वो जनसभा को संबोधित करती है। बदाव जनसभा को संबोधित करते हुए वो सीएम केजरीवाल से जुड़ी तमाम बातें जो हैं वो जनता को बताती हैं, कहती हैं कि हरियाणा के ही लाल हैं केजरीवाल, आप उनको वोट दें, अगर आप उनको वोट देंगे तो आप और हम मिलकर यहाँ पर नया हरियाणा बनाएंगे। तो इस तरीके के बयान वो देती हुई नजर आ रही है। क्या ऐसे में भी अब जनता का समर्थन उन्हें मिलेगा भी हरियाणा में या नहीं, ये भी देखना होगा। मैं यहाँ पर एक सवाल लेना चाहूंगा छोटा सा, कि जिस तरीके से यहाँ पर सुनीता केजरीवाल का आपने जिक्र किया कि सुनीता केजरीवाल हरियाणा में यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले जाकर यहाँ पर लोगों के बीच खड़ी होती हैं, उनसे बातचीत करती हैं और यहाँ पर तमाम विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं करती हुई नजर आती हैं। तो क्या लगता है, क्या दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने से पहले जिस तरीके से हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है, तो क्या वहाँ पर अरविंद केजरीवाल एक यहाँ पर जन्मस्थली होने की वजह से या यूं कहें कि जन्मस्थान होने की वजह से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को कुछ फायदा होता हुआ नजर आएगा या फिर यहाँ पर भी झटका लगता हुआ नजर आएगा? क्या कुछ कहना? आम आदमी पार्टी हरियाणा में अगर देखी जाए तो उतनी मजबूत नजर आती नहीं है मनीष, लेकिन इस बार कोशिश तो यही की जा रही है कि जिस तरीके से दिल्ली में वो विधानसभा में लगातार जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे ही हरियाणा में भी उन्हें मौका मिले और वो हरियाणा की जनता का पूरा समर्थन भी चाहते हैं। इसके चलते सुनीता केजरीवाल वहां पर जाकर जनसभा को संबोधित भी करती हैं, कई तमाम बातें भी बताती हैं। ऐसे में अगर हरियाणा का समर्थन उन्हें मिलता है तो ऐसे में कहा जा सकता है कि न केवल हरियाणा में ही बल्कि इसका प्रभाव जो है वो दिल्ली में भी पड़ता हुआ
दिखाई दे सकता है। और हरियाणा की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में केवल एक ही सीट थी लोकसभा चुनाव की जब देखा गया था। तो अब ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो हरियाणा में इस बार वो पैर पसारने की पूरी कोशिश कर रही है। और किस तरीके से वो यहाँ पर जीत दर्ज करती दिखाई देगी ये तो आने वाला समय ही बता सकता है मनीष। जी बिल्कुल, तो अब देखना ये होगा कि हरियाणा में जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल जाती हुई नजर आ रही है और ऐसे में पार्टी को यहाँ पर मजबूत एक स्तंभ की तरह खड़े करती हुई नजर आ रही है, तो क्या आने वाले समय में हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने हैं वहाँ पर आम आदमी पार्टी को कुछ जीत यहाँ पर हासिल होती हुई नजर आएगी, कोई उपलब्धि हासिल होती हुई नजर आएगी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव 2025 दिल्ली में जो होने हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 7 सांसदों को जिताकर यहाँ पर अपनी मजबूत स्थिति को दिखाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेताओं का जेल में होना, उनको रिहाई ना मिलना, उनको जमानत ना मिलना, ये संकेत देता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में बहुत मुश्किल होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।